नमस्कार साथियों, एक बार फिर विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली कड़ी में हम लोग आज अपन 3 रूल्स पढ़ेंगे। ये 3 रूल्स नहीं, बहुत सारा अपना नॉलेज गेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय खराब किए। सबसे पहले हम लोग पहला रूल्स पढ़ते हैं कि कुछ अध्ययन के विषय होते हैं। हमारे अध्ययन के कुछ विषय प्लुरल दिखते तो प्लुरल है, परंतु उसके बाद में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इन शब्दों का, इन सब्जेक्ट का हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे पहला हमारा एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स। ये सारे शब्द हैं, इनको बार बार आप दोहराएं, अपने मुंह से बोलें, लिखें और देखें जैसे सेंटेंस के अंदर। तो इसके बाद में वर्ब आपको कैसी भरनी है, सेंटेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब भरनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये टॉपिक क्लियर, आपका क्लियर। जैसे यहाँ आया है फिजिक्स, एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमने देखा फिजिक्स। हिज इकोनॉमिक्स इज पुअर, यहां से हमने देखा इज आर में से ये अपना सब देखना है, सीधा पढ़ना है और कुछ नहीं है। टुडे पॉलिटिक्स हैज बिकम डर्टी, आज जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो सकती है, बहुत ही गंदी हो चुकी है। तो टुडे पॉलिटिक्स हैज बिकम डर्टी, हैव में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ ये शब्द को देखते हैं कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है, नाउन है, तो इसके बाद में अपन हैव लगा ले। नहीं, आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हैज लगाना है। अगेन आपका दूसरा जो रूल्स है आज का ये है, यदि वाक्य में ये शब्द दिए हुए हो, कौन कौन से शब्द हैं, थोड़ा गौर से सुनना और समझना। यदि वाक्य में एक्सेप्ट, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अगर ऐसे शब्द दिए हुए हो तो इन शब्दों के ठीक पहले दिए हुए शब्द या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अगर इन शब्दों के ठीक पहले हमारा सब्जेक्ट या जो भी शब्द आए वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगी। जैसे अपन सेंटेंस में पढ़े, यू एज वेल एज आई प्लेइंग क्रिकेट, हमने देखा आई और हमारा दिमाग सीधा कहां जाएगा, एम की ओर। आपको नहीं लगाना है, आपको एज वेल एज देखना है। इस सेंटेंस में एज वेल एज के ठीक पहले कौन सा शब्द दिया हुआ है, आर, तो इसके बाद में सॉरी यू, तो इसके बाद में हमारी वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, आई आर, यू एज वेल एज आई आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो हिज फ्रेंड्स अपना प्लुरल नाउन नजर आ रहा है, गोइंग टू शिमला, तो यहाँ इस आर में से क्या भरेंगे, हम सेंटेंस गौर से पढ़ के देखेंगे। ये नियम अपने को याद है, अलोंग विद आया है तो अलोंग विद से ठीक पहले क्या आया है, ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे आ जाएगा इज, he along with his friends is going to Shimla। नेक्स्ट एक और सेंटेंस आपके लिए, no one except you responsible for this blunder, इस आर में से क्या आएगा, आप गैस कीजिए। अभी आप देखिए ऊपर वाला रूल्स पढ़िए एक बार, एक्सेप्ट, एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इस प्रकार के शब्द हो तो इनके ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार, पहले आने वाला शब्द क्या है, नो वन है, समबडी है, समवन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं। तो इनके बाद में अपन देखें क्या भरेंगे, ये आया है एक्सेप्ट, इससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, हमने भर दिया यहाँ पर इज। अगला जो रूल्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अगर याद कर लिया आने वाले किसी भी परीक्षा में ये आ सकता है। आप ध्यान दें, चाहे वो लोग राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो या अन्य जो भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये सेंटेंस में ये क्वेश्चन आता है। सब देखिए, रूल्स देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, इनका प्लुरल फॉर्म प्रयोग में नहीं आता है, यानी इसको प्लुरल फॉर्म में अपन प्रयोग नहीं लेते हैं। यदि ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो इनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। याद करना, इनके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि दिखते तो क्या है, ये नाउन, ये सिंगुलर होते हैं नाउन, लेकिन इनका प्लुरल फॉर्म नहीं बनता। इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वो शब्द कौन से हैं, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ में। जैसे लिखा, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फूड, वर्क, डस्ट, म्यूजिक, ट्रैफिक, वेदर, सीनरी, खूब सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको। तो इनके बाद में हमें वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब बननी है। 4-5 सेंटेंस आपको बता दूं, बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे लेकिन मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वर्क इज वर्शिप, ये देखो सिंपल सा सेंटेंस है, हम लोग बोलते हैं कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। या ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट, यहाँ पे इज आर में से। यहाँ देखो, इंफॉर्मेशन करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन
इज करेक्ट। यहाँ लिखा है नॉलेज, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही क्या है, शक्ति है, तो नॉलेज इज पावर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज मेरे साथ 3 और रूल्स पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपको ऐसे खूब सारे सिंपल से साधारण लैंग्वेज में मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को विजय स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।